पैसिव वॉइस। इंग्लिश ग्रामर का ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर काफी कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर इसे समझने के लिए दर्जनों नियम याद ही ना करने पड़े? अगर सिर्फ एक पैटर्न, एक मास्टर की हो जो सारे दरवाजे खोल दे। तो बस आज हम उसी एक पैटर्न को ढूंढने वाले हैं जो पैसिव वॉइस के हर ताले को खोल देगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वॉइस आखिर है क्या। फिर हम उस मास्टर फॉर्मूला को देखेंगे जो सच में सब कुछ बदल देता है। इसके बाद हम इससे अलग अलग टेंसेस, सवालों और नेगेटिव वाक्यों पर लगाकर देखेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये वॉइस आखिर है क्या चीज? इसको समझने के लिए चलिए दो बहुत ही सिंपल से वाक्यों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ है एक्टिव वॉइस, यू प्ले क्रिकेट, और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अब मजे की बात यह है कि दोनों वाक्यों का मतलब बिल्कुल एक ही है, लेकिन फोकस बदल गया है। एक्टिव वॉइस में हीरो यू यानी काम करने वाला है, जबकि पैसिव वॉइस में सारी स्पॉटलाइट क्रिकेट पर यानी जिस चीज पर काम हो रहा है उस पर आ जाती है। बस यही है सारा वॉइस का खेल। तो सवाल ये उठता है कि किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदला कैसे जाए? और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है। जी हाँ, सिर्फ एक ऐसी मास्टर की जो पैसिव वॉइस के हर दरवाजे को खोल देगी। और ये रही वो मास्टर की। ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हीरो बना दीजिए, फिर टेंस के हिसाब से टू बी वर्ब का सही रूप रखिए। उसके बाद ये याद रखना है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और आखिर में बाय लगाकर पुराने सब्जेक्ट को रख दीजिए। बस यही वो ढांचा है जो हर बार हर जगह काम करेगा। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट को पकड़कर सबसे आगे ले आइए। स्टेप 2, टेंस के मुताबिक सही टू बी वर्ब लगा दीजिए, जैसे इज, एम, वॉज, वर, कुछ भी। स्टेप 3, जो मेन वर्ब है उसे हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, उसकी थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। और आखिर में स्टेप 4, असली सब्जेक्ट को बाय लगाकर सबसे आखिर में भेज दीजिए। है ना एकदम सिंपल। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में कितना पावरफुल है। ये सिर्फ एक टेंस तक ही नहीं रुका रहता, बल्कि ये हर टेंस में काम करता है। जी हाँ, हर टेंस में। चलिए देखते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। वाक्य है क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। यहाँ हमारे फॉर्मूले का जो टू बी वर्ब वाला हिस्सा है वो इज बन गया है, और बाकी सब कुछ, ऑब्जेक्ट पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब बिल्कुल वैसा का वैसा है। मतलब पैटर्न काम कर रहा है। अच्छा, अब पास्ट टेंस को देखते हैं। वाक्य है द बुक वॉज बॉट बाय हिम। जरा ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला एकदम वही है, सिर्फ एक चीज बदली है, इज की जगह वॉज आ गया, क्योंकि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पैटर्न अभी भी काम कर रहा है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जी हाँ, यहां भी यही जादू जारी रहता है। द वॉल्स विल बी पेंटेड बाय हिम। यहां भी बिल्कुल वही फॉर्मूला, बस टू बी वर्ब भविष्य दिखाने के लिए विल भी बन गया है। इससे पता चलता है कि इसका लॉजिक कितना पक्का है। और ये है वो आहा मोमेंट। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। पैसिव वॉइस में टेंस बदलना कितना ज्यादा आसान है। पूरा वाक्य बदलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक चीज बदलनी पड़ती है, टू बी वर्ब का रूप। प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, फ्यूचर में विल बी। बाकी सब कुछ अपनी जगह पे टिका रहता है। यही है वो सीक्रेट पैटर्न। और कमाल की बात तो ये है कि ये पैटर्न सिर्फ सिंपल टेंसेस पर ही नहीं रुकता, ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस में भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। हाँ, वहाँ टू बी वर्ब बीइंग या बीन जैसे नए रूप ले लेता है, लेकिन जो इसका बुनियादी लॉजिक है, जो मेन आइडिया है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला सीधे साधे वाक्यों पर तो एकदम बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा जब वाक्य नेगेटिव हो या फिर एक सवाल हो? चलिए इस फॉर्मूले की अब असली परीक्षा लेते हैं। तो नेगेटिव वाक्यों का क्या? देखिए, यहां भी हमारा पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलता। उदाहरण के लिए, ही इज नॉट टॉट बाय मी। नियम बहुत सीधा साधा है, बस टू बी वर्ब जो यहाँ इज है उसके ठीक बाद नॉट लगा देना है। हमारा फॉर्मूला अभी भी काम कर रहा है, परफेक्ट। और सवालों का क्या? यहाँ भी लॉजिक वही रहता है। आर द फिल्म सीन बाय हर। इस वाक्य को देखें,
सवाल बनाने के लिए बस टू बी वर्ब यानी आर को उठाकर वाक्य के शुरू में रख दिया गया है और बाकी सब कुछ अपनी जगह पर। इससे ये पता चलता है कि हमारा ये एक नियम कितना मजबूत और कितना भरोसेमंद है। अब तक हमने ये तो सीख लिया कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब फोकस में छिपा है। और यहीं पर बेयर पैसिव का कॉन्सेप्ट आता है। ये आप कह सकते हैं पैसिव वॉइस का एक सुपर क्लीन वर्जन है, जहां काम करने वाले को यानी बाई के साथ वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब ये जरूरी नहीं होता कि काम किसने किया, बल्कि ये ज्यादा जरूरी होता है कि क्या काम हुआ। चलिए इन दो वाक्यों की तुलना करते हैं। एक तरफ है द बुक्स हैड बीन बॉट बाय द चिल्ड्रन। यहाँ हमें साफ साफ पता है कि काम किसने किया। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, दीज बुक्स हैड बीन बॉट, यहाँ से बाय द चिल्ड्रन गायब है। अब सारा का सारा फोकस सिर्फ किताबों पर आ गया है। हो सकता है किताबें ज्यादा जरूरी हों या फिर हमें पता ही ना हो कि उन्हें किसने खरीदा। यही है फोकस को बदलने की पावर। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पैसिव वॉइस सिर्फ ग्रामर का एक नियम नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल करके बोलने या लिखने वाला ये तय कर सकता है कि सुनने वाले का ध्यान किस पर जाएगा, काम करने वाले पर या फिर खुद काम पर। तो अब जब ये कोड क्रैक हो चुका है और ये मास्टर की हमारे हाथ लग गई है, तो सोचने वाली बात ये है कि अब इस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जा सकता है। अगली बार जब भी कुछ पढ़ें या सुनें तो इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि फोकस कहाँ रखा जा रहा है। हो सकता है अब ये पैटर्न हर जगह नजर आने लगे।